नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग इधर बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे थे, कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी, जिसे देना भी ज़रूरी था। और हम इंतज़ार कर रहे थे विनीत सर का, क्योंकि ये डिपार्टमेंट वैसे विनीत सर का है, लेकिन वो किसी कारण से थोड़ा-सा फैमिली इश्यू में वो व्यस्त हैं। तो और आप लोग की इधर डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो मुझे ये वीडियो लाना पड़ा। तो देखिए, जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी है, जो बच्चे पूछ रहे हैं बार-बार कि सर रिजल्ट को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के या जो बदलाव हुआ उसको लेकर के, तो उन सारी चीज़ों पे हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। बस आप 2-3 मिनट बने रहिए। तो जो सबसे पहले आप लोग के मन में है कि आप लोगों ने आपत्तियाँ तो खूब भेजी हैं, तो ये है कि सर उसमें डिलीट चेंज का क्या है? तो देखिए, जो निकल के इन्फॉर्मेशन आ रही है वो 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पे ही जो है आयोग ने उसको कंसीडर किया है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन होने वाला है, तो इस बार उस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। आपको रिजल्ट में इतना ज़्यादा अंतर भी नहीं देखने को मिलेगा, इसी कारण से कि आयोग ने 2 से 3 क्वेश्चन को कंसीडर ही किया है बस। दूसरी चीज़ जो आप लोगों के मन में सबसे ज़्यादा इस समय परेशान कर रही हैं कि सीटें कितनी हैं। तो देखिए, सीटों की संख्या जो है वर्तमान में देखा जाए तो 820 के करीब हैं टोटल। इसमें अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करें, मतलब सामान्य सीटें जो हैं, तो वो करीब-करीब 650 सीटें हैं। हालाँकि रिजल्ट के पहले-पहले इसमें कुछ सीटें और ज़्यादा जो है वो बढ़ सकती हैं। तो आप एक होप रखिए कि सीटें और ज़्यादा हो सकती हैं, इतना तो बहरहाल अभी है ही है। तीसरी चीज़ ये है कि अब रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट के बारे में ये मान के चलिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है। और बहुत ज़्यादा जाएगा तो 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर के पहले-पहले निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगे एक ज़्यादा बच्चे जो मुख्य परीक्षा 2024 की दिए हैं, तो वो बार-बार प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर मेंस की क्या स्थिति है, कब उसका जो है रिजल्ट आने वाला है या लेट क्यों हो रहा है? तो देखिए, लेट हो रहा है उसके कई कारण हैं, जो यहाँ नहीं बताया जा सकता, लेकिन रिजल्ट के बारे में हम बता रहे हैं कि ये 15 जनवरी तक अवेटेड है, 15 जनवरी तक आ सकता है। इसके पहले तो उम्मीद नहीं दिख रही है। और आरओ का जो इस बार हमारे बच्चे जो आरओ मेंस देंगे, तो उनको तो ये पता ही होगा कि उनकी जो परीक्षाएँ हैं, जो प्रस्तावित हैं, वो फ़रवरी फर्स्ट वीक में बहुत संभावना निकल के आ रही है कि उनका फ़रवरी फर्स्ट वीक में होगा। तो ऐसे में ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपनी तैयारी को धार दें। देखिए, जो बच्चे आरओ को लेकर के हैं वो आरओ को पढ़ें, उसके बाद फिर मेंस देने के बाद जो समय बचेगा वो मुख्य परीक्षा में लग जाएँगे। और टारगेट ये नहीं है कि अब कोई बच्चा अगर आरओ में पास हो चुका है और उसको लग रहा है कि पीसीएस में हो जाएगा, तो देखिए आप प्राथमिकता तय कर लें, क्योंकि अगर दोनों जगह जाएँगे तो आपका नुकसान होगा। इसी तरीके से कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर नया वैकेंसी कब तक आएगा आरओ का या बीईओ का? तो देखिए, बीईओ का तो निश्चित तौर पे वैकेंसी आना ही आना है और वो अगले साल आएगा ही आएगा। और आरओ के लिए अभी एकदम पूरी तरीके से आश्वस्त होके नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद तो खैर उसकी भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि कुछ हम इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे और आप लोग अभी इसको मैनेज करें। जब विनीत सर आएँगे तो और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वो देंगे आप लोगों को। साथ ही साथ टेलीग्राम से यदि आप हमारे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ तो वो अपडेट करते ही करते रहते हैं। मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो विनीत सर के द्वारा अपडेट करी जाती हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को जो है वो फॉलो करते रहें, तो बहुत से इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभकामनाएँ आपको।